नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल जॉब लड़कों में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना 2021 के बारे में। जी हाँ साथियों, बेटियों के लिए सबसे बड़ी बचत योजना है। साथ ही आपको इसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट दिया जाता है, चाहे वो बैंक हो या फिर पोस्ट ऑफिस। आप इस खाते को मात्र 250 सालाना जमा करके शुरू कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप 1,50,000 तक जमा कर सकते हैं। वर्ष 2021 में इस सुकन्या समृद्धि योजना में 5 नए बदलाव किए गए, वो हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे सुकन्या समृद्धि योजना का खाता कैसे खोला जाता है। एक पेज का मात्र फॉर्म भरकर आप ये खाता खोल सकते हैं। ये सारी जानकारी हमारे द्वारा बताई जाएगी। साथ ही हम आपको बताने वाले हैं कि इस पर कितना % ब्याज मिलता है और इस वीडियो में आपको प्रूफ के साथ में दिखाया जाएगा कि ब्याज किस तरह से मिलता है। यानी कि हम आपको दिखाने वाले हैं सुकन्या समृद्धि योजना के द्वारा पोस्ट ऑफिस में खोला गया ये अकाउंट। जी हाँ साथियों, इसी तरह की आपको भी एक अगर पोस्ट ऑफिस चाहे आप बैंक में खाता खुलवाएं तो आपको पासबुक दी जाएगी। सुकन्या समृद्धि योजना 2021 की इस तरह की पासबुक होगी। पासबुक के पहले पृष्ठ में जो मुखिया या गार्जियन होगा उसकी फोटो होगी, पूरा एड्रेस होगा और साथ में यहाँ पर है वो अपनी बेटी या फिर जिस बच्ची के नाम से आप अकाउंट खोलना चाहते हैं उनकी भी डिटेल रहेगी। दोस्तों, अगर आप हर महीने 1,000 रुपये जमा करते हैं तो आप साल के जमा होते हैं 12,000 रुपये और वहीं आपको ये 15 साल तक जमा करवाने होते हैं तो टोटल रुपए होते हैं 1,80,000। और उसके बाद में जब बच्ची की उम्र 18 साल हो जाएगी उसके बाद में आप पैसे निकलवा सकते हैं। वहीं अगर बच्ची की उम्र 21 साल होने पर अगर आप पैसे निकलवाते हैं तो आपको डबल पैसे मिलते हैं, यानी कि 18 दूनी 36, यानी कि 3,60,000 रुपये मिलेंगे 21 साल होने पर वो। और साथ में आपको जो बैंक इंटरेस्ट है या फिर पोस्ट ऑफिस इंटरेस्ट है वो अलग से मिलेगा। तो इस तरह से आप अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जो लाभ देने वाली, सबसे ज़्यादा ब्याज देने वाली योजना है सुकन्या समृद्धि योजना। या फिर अगर आप चाहते हैं कि आप एक एक हज़ार नए जमा करके आप 5 महीने से एक साथ में जमा करवा सकते हैं, यानी कि मिनिमम आपको 250 रुपये सालाना जमा करवाने ही होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप सालाना 1,50,000 रुपये तक जमा कर सकते हैं। हम आपको ये लाइव प्रूफ के साथ में दिखाने वाले हैं सुकन्या योजना 2021 में ये अकाउंट खोला गया है और इसमें किस तरह से ये किस्तें जमा की गई है। अब हम आपको दिखाने वाले हैं कि ये अकाउंट खोला गया है 2016-17 में, तो आप इस पर किस तरह से ब्याज देख सकते हैं। जैसा साथियों, आप अगर ऑनलाइन है आपकी पासबुक तो बाकायदा आपको एंट्री कर दी जाती है कि आपको कितना % ब्याज मिला है। और अगर ऑफलाइन पोस्ट ऑफिस वाली है तो इस तरह से आप 4,927 रुपये इस तरह से देख सकते हैं कि इंटरेस्ट दिया गया है। यानी कि शुरुआत में आपको ब्याज कम मिलेगा क्योंकि आपकी रकम है वो कम होगी और जैसे जैसे रकम बढ़ती जाएगी तो आपका ब्याज भी है वो बढ़ता जाएगा। और अब आपको 2021 में अकाउंट डिफॉल्ट होने के बावजूद नहीं बदलेगी ब्याज दर। जी साथियों, ये 2021 में लागू हो गया। स्कीम के नियमों के अनुसार स्कीम में हर साल आपको कम से कम 250 रुपये जमा करवाने जरूरी है। अगर ये रकम भी आप जमा नहीं कराते हैं तो उसे डिफॉल्ट अकाउंट माना जाएगा। नियमों के अनुसार अगर खाते को दोबारा एक्टिव नहीं किया जाता है तो मैच्योर होने तक डिफॉल्ट अकाउंट पर स्कीम के लिए लागू दर से ब्याज मिलता रहेगा। यह खाता धारकों के लिए अच्छी खबर है। पुराने नियम के अनुसार ऐसे डिफॉल्ट खातों पर पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के लिए लागू दर से ब्याज मिलता था। सुकन्या समृद्धि खाते के मुकाबले डाकघर बचत योजना की ब्याज दर बहुत कम है। यहाँ अभी डाकघर बचत खातों की ब्याज दर की हम बात करें तो 4% है, वहीं सुकन्या समृद्धि पर 7.6% ब्याज मिलता है। जी साथियों, पीपीएफ अकाउंट से भी सब ज़्यादा ब्याज मिलता है, यानी कि आरडी से भी ज़्यादा ब्याज मिलता है, एफडी से भी ज़्यादा ब्याज मिलता है। और अब हम आपको बताने वाले हैं कि अगला क्या बदलाव है 2021 में। साथ ही हम आपको बताएंगे फॉर्म कैसे भरा जाता है, इसके लिए कौन कौन से प्रमाण पत्र चाहिए। केंद्र सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना 2021 आम आदमी में बहुत ही प्रचलित स्कीम है, इसलिए इस पर आने वाले हर फैसले पर आम आदमी की निगाहें टिकी रहती है। आपको बता दें कि बेटियों के लिए सरकार की लोकप्रिय स्कीम सुकन्या समृद्धि योजना में कुछ बदलाव हुए हैं जो हमने आपको पहले बता दिए हैं। इसके लिए कुछ नियमों को भी हटाया गया तो वहीं उसकी जगह नए नियम लागू किए गए। ये नियम अधिसूचित हो चुके हैं। वैसे तो स्कीम की कोई खास बदलाव नहीं किए गए, लेकिन स्कीम में छोटे छोटे बदलाव किए गए। प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना की डिटेल में हम जानकारी आपको बताते हैं कि इस योजना का उद्देश्य क्या है। जैसा साथियों, बेटियों के भविष्य के लिए पैसे जोड़ने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना एक अच्छी स्कीम है। इस योजना पर न सिर्फ पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ की तुलना में ज्यादा ब्याज मिलेगा, बल्कि यह माता पिता के टैक्स प्लानिंग से भी मददगार होती है। यानी कि अगर आप टैक्स पे करते हैं, इनकम टैक्स, तो आपको वो भी नहीं देना होगा। आप 1.5 लाख रुपए तक इस खाते में जमा करवा सकते हैं सालाना।
आप अपनी 10 साल तक की बेटी के लिए खाता खुलवा सकते हैं। इस पर वर्तमान में 8.1% सालाना का ब्याज मिल रहा है, जो पीपीएफ के मुकाबले अधिक है। अब हम बात करने वाले हैं कि इस अकाउंट को खुलवाने के लिए क्या क्या पात्रता चाहिए और क्या शर्तें हैं। आप ये खाता तभी खुलवा सकते हैं जब आप लड़की के प्राकृतिक या कानूनी अभिभावक हों। आप एक बेटी के नाम से एक ही खाता खुलवा सकते हैं। आप दो बेटियों के नाम ये खाता खुलवा भी सकते हैं, लेकिन अगर दूसरी बेटी के जन्म के समय आपके जुड़वा बेटी होती है तो आप तीसरा खाता भी खुलवा सकते हैं। यानी कि ये अकाउंट केवल दो बेटियों के लिए है। वहीं अगर दो बेटियां जुड़वा हो जाएं तो ये तीन के लिए भी खुलवाया जा सकता है। और अब हम बात करने वाले हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना 2021 का खाता खोलने के लिए आपके पास कौन कौन से प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट, दस्तावेज होने चाहिए। सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवाने का फॉर्म बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र जमा करता है, यानी कि माता और पिता या फिर अभिभावक का पहचान पत्र जैसे पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि। साथ में जमाकर्ता के पते का प्रमाण पत्र जैसे पासपोर्ट, राशन कार्ड, बिजली बिल, टेलीफोन बिल आदि। सुकन्या समृद्धि योजना का फॉर्म आप पोस्ट ऑफिस या बैंक से भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हम आपको यहाँ पर लिंक देंगे, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। खाता खुल जाने पर जिस पोस्ट ऑफिस या बैंक में अपना खाता खुलवाए वह आपके एक पासबुक भी देगा, और उस पासबुक में जब भी आप पैसे जमा करवाने जाएंगे तो आपको एंट्री भी की जाएगी, और साल के अंत में आपका जितना भी ब्याज बनता है वो सारा कुछ उसमें एंट्री किया जाएगा, उसमें टाइप किया जाएगा। देय लाभ, यानी कि पीएफ से अधिक ब्याज मिलेगा। 18 साल की होने के बाद इस खाते से पैसे निकाले जा सकते हैं। यानी कि अगर आप इस अकाउंट से पैसे निकलवाना चाहते हैं तो 18 साल की जब आपकी बेटी हो जाए उसके बाद में ही निकलवा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको बताने वाले हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना का आप किस तरह से फॉर्म भर सकते हैं, कैसा फॉर्म होता है और आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी देख सकते हैं सुकन्या समृद्धि योजना एप्लीकेशन फॉर्म, ये यहाँ पर आपको मिल जाएगा। वहीं अगर आप 2016-17 में बात करें तो 8.6% इसका ब्याज था, यानी कि सबसे ज़्यादा ब्याज था। और अगर आप इसका फॉर्म भरना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप फॉर्म प्रिंट भी कर सकते हैं। वहीं ये फॉर्म कैसे भरा जाता है वो हम आपको भी बताने वाले हैं। तो सबसे पहले फॉर्म को आप देखेंगे तो इस तरह से फॉर्म होगा, और फॉर्म का नाम होगा SSA1, यानी कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट। तो इस तरह से टू द बैंक मैनेजर या फिर पोस्ट ऑफिस, यहाँ पर आपको अपनी बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस का नाम लिखना है और उनका पूरा एड्रेस है वो लिखना है। उसके बाद में यहाँ पर आई, यानी कि यहाँ पर जो नाम लिखा जाएगा वो पेरेंट या गार्डियन, यानी कि माता पिता या फिर अभिभावक है उनका नाम लिखा जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर स्कीम में आप 2021 लगा सकते हैं। उसके बाद में जो भी आपकी बेटी का नाम है या फिर जिसके नाम से आप अकाउंट खुलवाना चाहते हैं उसका नाम आएगा, और उसके बाद में आपको यहाँ पर देना होगा कि आप कितने रुपए जमा करवा रहे हैं। यानी कि आप कम से कम 250 रुपये सालाना जमा करवा सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 1,50,000 रुपये तक जमा करवा सकते हैं। यहाँ पर आपको पैसे हैं वो अंकों में और शब्दों में दोनों में टाइप करना है। अगर आप चेक से जमा करवाना चाहते हैं तो चेक नंबर और चेक की डेट, डीडी से करवाना चाहते हैं डीडी का नंबर और डेट भी यहाँ पर टाइप लिखना होता है। उसके बाद में यहाँ पर आता है नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, यानी कि गर्ल चाइल्ड, जो भी बच्ची है उसका नाम। उसके बाद में या डॉटर ऑफ फादर, यानी कि उनके माता या फिर पिता का नाम। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ क्या है बच्चे की, वो डेट ऑफ बर्थ लिखना है। उसके बाद में नीचे इन वर्ड, यानी कि यहाँ पर शब्दों में जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर पेन से लिखना होगा। साथियों, तो इस तरह का मात्र एक पेज का फॉर्म है। आगे हम बात करें तो और क्या डिटेल आपको भरनी हो, और आगे आता है 4 नंबर पॉइंट, और 4 नंबर पॉइंट में बच्चे की डेट ऑफ बर्थ से संबंधित यहाँ पर कुछ डिटेल भरनी होगी। यानी कि जो भी बच्ची या फिर जिसके नाम से खाता खुलवा रहे हैं उसका जन्म प्रमाण पत्र बना होना चाहिए, साथ में कॉपी भी अटैच करनी होगी। सर्टिफिकेट के नंबर क्या है, डेट ऑफ इश्यू, यानी कि कब आपको जारी किया गया है, इश्यूइंग अथॉरिटी, यानी कि आपको कौन सी अथॉरिटी ने जारी किया गया है। तो यहाँ पर आपकी जो राज्य सरकार है उन्हीं के द्वारा ये जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, जैसे राजस्थान गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट, तो वो आप यहाँ पर सी में लिख सकते हैं। उसके बाद नेम ऑफ पेरेंट गार्जियन, 5 नंबर में आपको लिखना होगा जो भी माता या फिर पिता है या फिर जो गार्जियन है उनका नाम लिखना होगा। आईडी डिटेल पेरेंट या फिर गार्जियन, यानी कि आधार कार्ड यहाँ पर आप लिख सकते हैं सर्टिफिकेट के नंबर की जगह। उसके बाद में अगर आप मान लीजिए पासपोर्ट है तो पासपोर्ट नंबर लिख सकते हैं, और अगर आप आईडी के रूप में पैन कार्ड लगाना चाहते हैं पैन कार्ड के भी नंबर आप लिख सकते हैं। डेट ऑफ इश्यू, यानी कि आपको कब जारी की गई आईडी। उसके बाद में इश्यूइंग अथॉरिटी, यानी कि इंडिया गवर्नमेंट या फिर राज्य सरकार जिसके भी द्वारा जारी की गया। उसके बाद में 7 नंबर है एड्रेस परमानेंट और प्रेजेंट, यानी कि दोनों एड्रेस आपको भरना होगा। साथ में यहाँ पर 8 नंबर है डिटेल ऑफ अदर केवाईसी डॉक्यूमेंट अटैच्ड, यानी कि आप अदर केवाईसी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच कर रहे हैं उनके आप यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। उसके बाद में आई हेयर डिक्लेयर, यानी कि जो
जो भी ऊपर रूल दिए गए हैं, जो भी नियम शर्तें दी गई है, वहाँ पर आपको सभी नियम और शर्तों का पालन किया गया और यहाँ पर बच्ची का नाम लिखना है और सिग्नेचर ऑफ थंब इम्प्रेशन ऑफ पेरेंट या फिर गार्जियन, यानी कि यहाँ पर जो गार्जियन है, माता या फिर पिता है, उनके हस्ताक्षर होंगे। तो दोस्तों इस तरह का बहुत ही सिंपल एक पेज का फॉर्म आपको भरना होता है और एक पेज का फॉर्म भरकर आप सुकन्या समृद्धि योजना का खाता है वो खुलवा सकते हैं। उसके बाद में फॉर यूज ऑफ पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक, यानी कि ये जो नीचे का जो कॉलम यूज किया जाएगा ये बैंक और या फिर पोस्ट ऑफिस के द्वारा किया जाएगा। यहाँ पर ये पूरी डिटेल बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा भरा जाएगा और सिग्नेचर भी होगा और साथ में ही यहाँ पर स्टाम्प भी लगाए जाएंगे। तो इस तरह से आप ये सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवा सकते हैं। साथ दोस्तों में कमेंट कर बताएं कि क्या आप ये खाता खुलवाना चाहते हैं सुकन्या समृद्धि योजना का या फिर आपने पहले भी खुलवा रखा है। तो उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगेगी, आपके समझ में आई। फिर भी सवाल चाहता आप में कमेंट करें, हमारी तरफ से रिप्लाई किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।